नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सीएम हेमंत की अध्यक्षता में मीटिंग। झारखंड विधानसभा के षष्ठम सत्र के पंचम सत्र के सुचारू संचालन एवं बजट की रूपरेखा को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। यह बैठक झारखंड विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में हुई है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक होगी। बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भागीदारी का वर्णन किया गया, जहां उन्होंने विश्व के नीति निर्माताओं, औद्योगिक दिग्गजों एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की, जिससे राज्य में निवेश के नए अवसर खुल सके। इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्राइबल वेलफेयर, स्कॉलरशिप एवं राज्य के जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि बजट सत्र ससमय आयोजित हो तथा इसकी तैयारी सुचारू रूप से की जाए। लातेहार के चंदवा में ट्रेन की चपेट में आया हाथी का बच्चा की मौत। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में हाथी के बच्चे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। घटना लातेहार जिले के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर महुआ मिलान और निंद्रा रेलवे स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर हुई है। हादसा चंदवा थाना क्षेत्र के पुतरी टोला गांव के पास हुआ, जहां हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में एक हाथी का बच्चा आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद ट्रेन आगे बढ़ गई, जबकि घायल हाथी ट्रैक के किनारे तड़पता रहा। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि स्थिति बेहतर संवेदनशील थी, क्योंकि झुंड के अन्य हाथी भी वहीं आसपास डटे हुए थे। जेटेट आयोजित नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन नहीं किए जाने को लेकर आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने के कारण राज्य के शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और युवाओं के सपने टूट रहे हैं। महतो ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक जेटेट आयोजित कराने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार कोर्ट की फटकार के बाद ही सक्रिय होती है। सरकार को शीघ्र जेटेट आयोजित कर युवाओं को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में जेटेट का आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक हेमंत सरकार एक भी जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करा पाई। वर्ष 2024 में जारी जेटेट का विज्ञापन भी पिछले वर्ष रद्द कर दिया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सरकार से राहत। गंभीर और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गंभीर बीमारी से परेशान मरीजों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है, जिससे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 21 मरीजों को वित्तीय सहायता देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी संबंध में झारखंड स्टेट आरोग्य समिति की बैठक मंगलवार को समिति के कार्यालय निदेशक छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, गंभीर मस्तिष्क चोट सहित अन्य गंभीर रोगों से संबंधित मामलों पर विचार किया गया। योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि वाले 21 प्रस्तावों को समीक्षा के बाद उन्हें स्वीकृति दी गई। बैठक में अपर कार्यकारी निदेशक सीमा सिंह, विभाग के अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार ध्रुव प्रसाद और डीआईसी डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। झारखंड के सभी जिला अस्पताल बनेंगे मॉडल एंटी रैबीज क्लिनिक। रैबीज के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड में इसे नियंत्रित और समाप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक रणनीति के साथ अभियान तेज कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2030 तक झारखंड को रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों को मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक के रूप में विकसित किया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिला अस्पताल में विशेष रूप से
डेडिकेटेड वुड वॉशिंग एरिया की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ कुत्ता या अन्य जानवर के काटने की स्थिति में मरीज के घाव को कम से कम 15 मिनट तक बहते पानी और साबुन से धोने की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि समय पर और सही तरीके से घाव की सफाई रेबीज संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, 8 बजे से तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। जैक 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस सुबह 9 बजे की जगह 8 बजे से ही तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने यह निर्णय बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लिया है ताकि छात्र छात्राओं और अभिभावकों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। साथ ही ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। इसके आलोक में ट्रैफिक एसपी ने नगर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र के बाहर व पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सत्ता पक्ष ने हर मुद्दे पर जवाब की बनाई रणनीति। बजट सत्र को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री शाह इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक पर रणनीति बनाई है। सीएम ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं विधायकों को सदन में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के पास कई महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां हैं जिससे सत्ता पक्ष के विधायक सदन में मजबूती से रख सकते हैं। विपक्ष द्वारा उठाए सवालों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा। साथ ही विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपेक्षा जताई है। जानकारी के अनुसार सत्ता पक्ष ने रणनीति बनाई है कि यदि विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास करेगा तो सरकार की ओर से उसका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। झारखंड मौसम, रात अब भी ठंडी। झारखंड में मौसम धीरे धीरे करवट बदल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहा है और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि रात के तापमान में अभी पूरी तरह राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी महसूस की जाएगी जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है। लातेहार में दिन में वक्त का तापमान सबसे कम बना हुआ है जिससे पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 17 फरवरी से अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। अधिवक्ता हिट एंड रन मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज। राजधानी रांची में अधिवक्ता हिट एंड रन का मामला प्रकाश में आया है। डोरंडा थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को अपनी कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक लटकाए रखा। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरे रास्ते संघर्ष करता रहा। पीड़ित युवक ने पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित युवक मुआज खान ने बताया है कि वह अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर बाइक से डोरंडा की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मुआज ने कार चालक से कहा है कि उसका ब्रेक टूट गया है इसलिए ब्रेक बनवाने के पैसे दे दे और चले जाए। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने कई वाहनों को धक्का मारते हुए निकलने की कोशिश की। इसी दौरान मुआज कार के बोनट पर जा गिरा। इसके बावजूद कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि और तेज गति से चलाई। मुआज खान बोनट पर अटका रहा। लाख मिन्नत करने के बाद भी कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और युवक को उसी हालत में लेकर अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। कुख्यात प्रिंस खान के वासेपुर वाले घर पर कुर्की जब्ती। धनबाद के वासेपुर इलाके में मंगलवार को प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के घर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची और कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से संबंधित कुछ प्रक्रिया पहले अधूरी रह गई थी जिसे आज पूरा किया गया। कोर्ट के आदेश से ही पुलिस की टीम प्रिंस खान के घर कुर्की के लिए पहुंची है। बता दें धनबाद के वासेपुर स्थित कमर खदुमी रोड पर उस वक्त हलचल मच गई जब पुलिस और प्रशासन की टीम कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के आवास पर पहुंची। विधि व्यवस्था प्रभारी नौशाद आलम, बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और भोली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुर्की के दौरान टीम ने घर की पूरी तलाशी ली और घर की छत पर लगे शेड को उखाड़कर अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर ही की गई कुर्की जब्ती प्रक्रिया का हिस्सा है।
टाटा स्टील में इंजीनियर ट्रेनी की निकली बहाली। टाटा स्टील ने माइनिंग, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर ट्रेनी की बहाली निकाली है। इसके लिए आवेदन 16 फरवरी से शुरू हो गए हैं। 9 मार्च तक टाटा स्टील के आधिकारिक ईमेल आईडी से आवेदन जमा किए जा सकते हैं। हार्ड कॉपी में आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। आवेदक को ऑनलाइन ही 500 रुपये फीस जमा करनी होगी। यह राशि नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। वहीं लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा, जिस समय सारे दस्तावेज की जांच होगी। कैंडिडेट के व्यवहार की भी जांच की जाएगी। अगर ट्रेनिंग के दौरान आवेदन की योग्यता को लेकर किसी तरह का नई सूचना मिलती है तो उसके चयन को रद्द किया जा सकता है। बता दें, चयन के बाद 1 साल के लिए कंपनी में इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पर बहाल होंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड में 4% के बदले 10% ब्याज। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में तकनीकी जटिलता से समय पर लोन की किस्त लौटाने वाले कई लाभुक छात्रों के अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को योजना के तहत मात्र 4% ब्याज पर लोन दिया जाता है, लेकिन नए नीति के अनुसार कई लाभुकों को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा। ताज़ा मामले के अनुसार बैंक छात्रों से 10.45% से लेकर 10.65% तक की ब्याज दर वसूल रहे हैं, जबकि नियमानुसार शेष 5.55 से अधिक की राशि सरकार द्वारा लाभुक के खाते से लौटाई जानी है। मालूम विभाग का कहना है कि चूंकि यह योजना पहली बार शुरू हुई है, इस कारण कुछ तकनीकी परेशानी आई है, इसको दूर किया जा रहा है। रांची में खुला पूर्वी भारत का पहला एआई प्रशिक्षण केंद्र। ग्रामीण विकास विभाग में सरकारी कर्मियों के लिए पूर्वी भारत का पहला एआई प्रशिक्षण केंद्र बदलाव की नई कहानी बयां कर रहा है। कभी कंप्यूटर देखकर बिदकने वाली सरकारी बाबू अब कंप्यूटर के माध्यम से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बता दें, भारत सरकार के निर्देश पर राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक फेलो विनोद कुमार पांडे के नेतृत्व में संचालित एआई सेल में कर्मियों को 3 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मियों की कार्यकुशलता में सकारात्मक परिवर्तन लाना और भविष्य के बदलावों को लेकर सतर्क रहना है। सिंगापुर में पले बढ़े और नौकरी कर चुके विनोद पांडे को झारखंड में कर्मियों के बीच नई तकनीकों को समझाने और पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा में मनरेगा बदलावों पर कांग्रेस दिखाएगी कड़ा तेवर। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक के दौरान विपक्ष के आरोपों पर जोरदार तरीके से जवाब देने का निर्णय लिया गया। तय किया गया है कि कांग्रेस मनरेगा में हुए बदलावों को लेकर भाजपा का पोल खोलेगी। विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र ने गरीबों और पिछड़ों के लिए जो रास्ता था उसे बंद किया। केंद्र सरकार 60-40 का अनुपात तय करके राज्य को जिस प्रकार से नुकसान देने का काम किया उसका विरोध किया जाएगा। बैठक में झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कश्यप सहित कांग्रेस के मंत्रीगण एवं विधायक उपस्थित रहे। राज्यपाल ने एनसीसी कैडेट को किया सम्मानित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स तथा वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के एनसीसी प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस शिविर में राज्य का प्रतिनिधित्व करना अत्यंत गौरव एवं सम्मान की बात है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन युवाओं में राष्ट्रभक्ति, फिटनेस एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला प्रेरणादायी आयोजन रहा। उन्होंने कहा है कि एनसीसी केवल एक संगठन ही नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, सेवा और राष्ट्र प्रेम की पाठशाला है। यह युवाओं में चरित्र निर्माण, कर्तव्य निष्ठा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। धन्यवाद।